हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 और ये हमारा 5वां क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। ठीक है, और 5वां लेक्चर भी होगा इस चैप्टर का। ठीक है, यानी प्रश्नावली 12.2 का 5वां क्वेश्चन और इस चैप्टर का 5वां लेक्चर होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत। ठीक है, कोई घास का खेत है और ये क्या है, समचतुर्भुजाकार है। क्या, समचतुर्भुजाकार। ठीक है, यह क्या है, खेत है। ठीक है, अब क्या करा, इसमें खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। ठीक है, यानी क्या है, इसमें इस खेत में जो है घास बोया गया है। ठीक है, 18 गायों के चरने के लिए। ठीक है, यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर हो, यानी क्या है, 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर और यहां पर भी क्या होगा, 30 मीटर। ठीक है, प्रत्येक भुजा है। ठीक है, 30 मीटर की प्रत्येक भुजा है। ठीक है, और बड़ा विकर्ण, और मान लीजिए क्या है, इसका विकर्ण है। ठीक है, ये क्या इसका विकर्ण, यह क्या है, 48 मीटर है। ठीक है, विकर्ण क्या है, 48 मीटर है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास का खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस घास, ठीक है, कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए क्या, ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना ए बी सी डी समचतुर्भुजाकार घास के खेत है। समचतुर्भुजाकार घास का खेत है। ठीक है, और AC इसका विकर्ण है। ठीक है, AC इसका क्या, विकर्ण है। ठीक है, अब देखिए इसका 30 और ये क्या हो जाएगा, 48 है। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ए बराबर क्या दिया है, हमें 30 दिया है, बी बराबर भी क्या दिया है, 30 दिया है, और सी बराबर क्या दिया है, 48 दिया है। सब मीटर में है, मीटर मीटर और मीटर। ठीक, सभी क्या है, मीटर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यस का मान निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। क्या होता है, आपका अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो 30 प्लस 48 बटे क्या हो जाएगा, 2, 30 गुना 60 और 60 40 क्या हो जाएगा, 100, 108 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा, 54 गुना होता है 108, 54 मीटर। यस का मान क्या हो जाएगा, 54 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यस का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास 54 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख सकते हैं हीरोन सूत्र से क्या हो जाएगा, यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ठीक है, ये हो जाएगा यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यस का मान क्या हमारे पास 54 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 54 माइनस 30 54 माइनस 30
54 माइनस 48, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास यहां से क्या हो, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 54 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 और 2 24 बचेगा। यहाँ पर भी क्या बचेगा, 24 बचेगा। और क्या बचेगा हमारे पास, 54 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। ये क्या बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 54 क्या लिख सकते हैं, 18 54 होता है, ठीक है। 18 गुणे 3 गुणे 24 को लिख सकते हैं 8 गुणे 3 गुणे 24 को लिख सकते हैं हम 8 गुणे 3, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। देखिए 1 8 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, क्या है, 4 है ना। 1 2 3 और क्या है, 1 18 3 54, 1 2 1 2 3 4, यानी 3 त्रिक 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, अंडर रूट 18 गुणे 2, ठीक है। और 18 गुना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 8 9 72, ठीक है, गुणे, देखिए 18 दुना क्या हो जाएगा, 36, और 36 क्या होता है, अंडर रूट 36 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि 72, 6 दुना 12 को 2 और 6 सत्ते 42, 42 एक 43, 42 एक 43, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 2 3 4 आया, ठीक है। यह क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब देखिए जितना यह होगा उतना यह होगा, क्योंकि इसका भी ए बी सी लेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह बराबर किसके होगा, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, इसके बराबर होगा। यानी दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, यह हो जाएगा। और दोनों क्षेत्रफल हमारा क्या बराबर है, तो क्या हो जाएगा, 432 प्लस 432 बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 4 3 3 6 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या होगा, ए बी सी का पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकाल सकते हैं हम, प्रत्येक गाय के चरने के लिए खेत, प्रत्येक गाय के चरने के लिए खेत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 864 बटे क्या हो जाएगा, 18, क्योंकि इस पूरे में क्या हो रहा है, 18 गाय चर रही है, ठीक है। 18 गाय क्या हो रही है, चर रही है, ठीक है। तो प्रत्येक गाय क्या करेंगे, 18 में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में 18 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास पता चलेगा कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल उसे मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 तुम्हें 17 18 चौको क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 चौको क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बचेगा क्या, 4 और 1, ठीक है, 14 बचेगा गुणे 1, और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 18 चौको 72, 72 गुना क्या होता है, 144 होता है। 18 चौको 72, ठीक है, और 72 गुना क्या होता है, 144 होता है, यानी 8 आ जाएगा 48 मीटर, ठीक है। यानी प्रत्येक गाय को चरने के लिए 18 मीटर का क्षेत्रफल
सॉरी 18 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल मिल रहा है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, प्रत्येक गाय को चरने के लिए प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का 48 मीटर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, 48 मीटर क्षेत्रफल प्रत्येक घास को चरने के लिए मिलेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, क्या होगा, प्रत्येक गाय को चरने के लिए क्या होगा, 48 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तब तक हम देख लेते हैं एक बार और अपने आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। छठवां क्वेश्चन कर रहा है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों का दो विभिन्न रंगों के कपड़ों का दो विभिन्न रंगों के कपड़ों का 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर, कपड़ों नहीं टुकड़ों को सीकर, ठीक है, सीकर एक छाता बनाया गया है। एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप प्रत्येक टुकड़े के माप 20, 50, 50, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। इसका हमें क्या दिया गया है, चित्र दिया गया है। ठीक है, चित्र आपका इस तरह से है। ठीक है, एक क्या, एक इस तरह से रंगा गया है। ठीक है, इस तरह से क्या है, 10 है। ठीक है, एक कलर है, एक दूसरा कलर है, एक अलग कलर है। ठीक है, मान लीजिए एक नीला और एक क्या, ब्लू है, सॉरी सफेद है। ठीक है, इस तरह से, और यह क्या हमारा छाता है। यह क्या, इस तरह से हमारा छाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा छाता है। और यह क्या है, 50 है,
ठीक है, और ये क्या है 20 है, ठीक है, 50 20 50, ठीक है, इसी तरह से है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, इतने की लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर और इतने की 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, एक टुकड़े का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्या करेंगे एक टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा दिया यहाँ पर, यानी ए बराबर दिया हमें 50, सॉरी ए बराबर 20 दिया है, ठीक है, बी बराबर क्या दिया है 50, और सी बराबर भी क्या दिया है 50 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यह दिया है, ठीक है, यह क्या है प्रत्येक टुकड़े का माप है, यह जो है यह क्या है प्रत्येक टुकड़े का माप है, ठीक है। तो यहां से अगर हम यस बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है, 20 प्लस 50 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 50 गुना 100 120, 120 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक टुकड़े का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ठीक है, एक टुकड़े का निकालेंगे 10 से गुणा कर देंगे तो 200 का निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या है 200 से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक टुकड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यस का मान क्या है 60 है, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 60 गुणे, ठीक है, 60 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा, 60 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 40 गुणे, ठीक है, इसका जब निकालेंगे क्या हो जाएगा 10 गुणे 10, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो 2 10 में से 1 10 बाहर आ जाएगा, 6 चौको क्या हो जाएगा 24, सही है हमारा। 60 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 40 बचेगा, ठीक है, 60 में से 50 जाएगा 10, 60 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा 10, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 10 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा हमारे पास 60 को क्या लिख सकते हैं हम, 60 को हम लिख सकते हैं 60 को हम क्या लिख सकते हैं 20 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं 40 को 20 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और हमारा क्या हो जाएगा 1 20 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 गुणे 20 इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 गुना 6, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 200 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एक टुकड़े का है, ठीक है, और इसमें क्या है इस छाते में क्या है टोटल 10 टुकड़े हैं, क्या है, और 10 क्या है दो रंगों के हैं, दो विभिन्न रंगों के हैं, यानी 10 टुकड़ों में क्या है दो रंगों का है, ठीक है। तो क्या होगा एक हमारा क्या होगा अलग रंग होगा और एक हमारा क्या होगा दूसरा रंग होगा, ठीक है, ठीक है। और क्या कर रहा है प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ठीक है, प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, हमें क्या करना है यह ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ठीक है। प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हमें यह चेक करना है, तो हम लिख सकते हैं दोनों
दोनों रंगों के कपड़ों का योग, दोनों रंगों के टुकड़ों का योग। योग क्या 10 है, ठीक है। यानी हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक रंग के टुकड़ों का संख्या की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक रंग के 10 टुकड़े हैं और प्रत्येक रंग के 5 है, ठीक है। यानी अगर हम 5 निकालेंगे, एक रंग का 5, तो एक रंग का क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। यानी प्रत्येक रंग के क्या होंगे, 5 टुकड़े होंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा, छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं छाते, क्या लिख सकते हैं हम, छाते में प्रत्येक रंग का लगा कपड़ा, प्रत्येक रंग का लगा कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 200 इंटू √6, यानी क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा और 2 जीरो इंटू करनी में 6 मीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी 1000 इंटू करनी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा प्रत्येक टुकड़े में लगा है, क्या प्रत्येक टुकड़े में लगा है, ठीक है। छाते में प्रत्येक रंग के कपड़े का प्रत्येक रंग का लगा कपड़ा कितना है, इतना होगा हमारे पास, सेंटीमीटर है, तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया, 10, ठीक है। 10 क्या है, 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, ठीक है। 10 त्रिभुजाकार टुकड़े, अगर मान लीजिए एक को रखेंगे दूसरा छोड़ेंगे, एक को रखेंगे दूसरा छोड़ेंगे, एक को रखेंगे दूसरा छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको देखेंगे कि 5 रंग का अलग कपड़ा है, 5 रंग का अलग कपड़ा है, ठीक है। तो प्रत्येक रंग को क्या करेंगे हम, जो आया है आंसर एक टुकड़े का क्या करेंगे हम, 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो प्रत्येक रंग के छाते में प्रत्येक रंग का लगा कपड़ा हमें पता चल जाएगा, तो हमने किया तो यह निकला, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।